डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको इन पेज 2010 के लेसन नंबर 2 में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेसन में हम एनवायरनमेंट ऑफ इन पेज, इंट्रोडक्शन टू टूल बार, यूजेस ऑफ टूल बार ऑफ इन पेज को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं इन पेज को ओपन करता हूँ। तमाम इन पेज एक ही तरह से काम करते हैं, इसके कोई ख़ास ऐसे वर्जन नहीं होते, सब के सब एक ही तरह से डिज़ाइन किए गए। जब आप इन पेज को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इन्वायरमेंट दिखाई देगा, इस तरह का पेज नज़र आएगा। जब आप फाइल पर क्लिक करेंगे और न्यू पर फिर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर काफ़ी सारी ये कमांड्स दी गई हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप जब इसको ओके करते हैं तो आपके पास इस तरह से इसका इन्वायरमेंट ओपन हो जाता है। यहाँ पर सबसे ऊपर वाली जो सतह होती है, जहाँ पर लिखा हुआ है इन पेज अनटाइटल्ड, इसको कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार यहाँ पर जब आप इस फाइल का कोई नाम रख देंगे तो यहाँ पर अनटाइटल्ड की जगह पर वो नाम आ जाएगा। इसके नीचे आप देख रहे होंगे जहाँ पर लिखा हुआ है फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, सिंबल, यूटिलिटीज़, लैंग्वेज, विंडो एंड हेल्प। इसको कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस मौजूद होते हैं, जिनको हम नए आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करें। उसके नीचे जो आपको काफ़ी सारी विंडोज़ छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं, बटन्स दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं प्रॉपर्टी बार। इनको कहते हैं प्रॉपर्टी बार। यहाँ से हम मुख्तलिफ़ काम करते हैं, मुख्तलिफ़ कमांड्स देते हैं। और इसकी जो लेफ़्ट साइड है, यहाँ पर आपको कुछ काफ़ी सारे बटन्स नज़र आ रहे होंगे, इसको कहते हैं टूल बार। टूल बार के अंदर हमारे बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, जिनके ज़रिए हम इन पेज के अंदर काम करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रूलर्स भी दिखाई दे रहे हैं। इनको रूलर्स या पैमाने कहते हैं, मयर्स कहते हैं। इनके ज़रिए हम पेजेस वगैरह के साइज़ को ठीक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मीडियम दिया हुआ है। यहाँ से जब आप पेजेस का बढ़ाते हैं तो यहाँ पर शो होते हैं कि आपके पेजेस कितने हैं। यहाँ पर आपको वो पेजेस की तादाद दिखाई दे रही होती है, और या आप यहाँ से आगे पीछे उन पेजेस को डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। जिस पेज पर आपने जाना हो यहाँ पर आप उसको दर्ज करते हैं तो उस पेज पर आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। इसके साथ यहाँ जहाँ पर 100% लिखा हुआ है, इसको जूम कहते हैं। यहाँ से हम इसको जूम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको 200 पे करता हूँ तो देखें पेज कितना बड़ा हो गया। अब अगर मैं इसको 50 करता हूँ तो देखें कितना आ जाता है। अगर इसी को मैं 25 करता हूँ तो देखें छोटा सा हो जाता है ये पेज का साइज़। तो यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हैं। यहाँ पर जो 100 है वो स्टैंडर्ड होती है, इसको आप इंटर करते हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पर 100 के ज़रिए नज़र आएगी। ये जो इधर आपको बटन नज़र आ रहे हैं, जिनको मैं मूव कर रहा हूँ, इनको रूलर्स कहते हैं, को भी स्क्रॉल बार्स या रूलर्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ उर्दू लिखा हुआ और नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जब एक बार आप इसको प्रेस करते हैं तो उर्दू होती है, जब उर्दू पर प्रेस करते हैं ये इंग्लिश में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ से आप लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि देखिए मैं यहाँ से ए प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए आ रहा है। अगर मैं इसको उर्दू में चेंज करना चाहता हूँ तो देखिए ये उर्दू में आ रहा है। तो यहाँ से आप इसकी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ तो ये सारा क्लोज़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ से मैं अगर इसको क्रॉस कर देता हूँ तो ये फ़ाइल सेव नहीं होगी। तो आपके पास इस तरह से कोई इन्वायरमेंट होगा। तो जब भी आप फाइल को न्यू ओपन करेंगे तो आपके पास ओके करने के बाद इस तरह का इन्वायरमेंट होगा। और इस पूरे जो आपसे बातें डिस्कस की हैं, इनको इन्वायरमेंट कहा जाता है। यहाँ पर जो टूल बार है, यहाँ पर ये जो है इसको हम टूल बार कहते हैं। इसके बारे में कुछ बात ये है कि जब आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं उर्दू में इसको कर रहा हूँ, उर्दू में आ गया। अब आप यहाँ से कुछ लिखेंगे तो यहाँ पर हैंड टूल पर आपका क्लिक होना चाहिए। यहाँ पर जिस पे हैंड बना हुआ है इस पर आपका क्लिक होना चाहिए तो ये लिखेगा। लेकिन जब आप इसके एरो के ऊपर क्लिक करके दोबारा इधर क्लिक करते हैं तो आप कोई काम लिखना चाहेंगे तो आप लिख नहीं सकते।
तो ये थोड़ा सा टूल बार के बारे में था। तो यहाँ से हम टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, जिस टूल को हम क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टी जो है उधर हमारे पास आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ, और यहाँ पर टूल्स जो है वो जिस तरह का हम इस्तेमाल करना चाह रहे होंगे वो इधर इस्तेमाल होगा, और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो होंगी। आप उन्हीं के मुताबिक हम उस पर काम करेंगे। जैसे कि ये मैंने टूल क्लिक किया तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो हो जाएंगी। इस टूल को क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ शो होंगी, इसको क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ शो होंगी, इसको क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ शो होंगी, इसको क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ शो होंगी। तो ये इस तरह से आप जो है वो इन टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, और जिस तरह का टूल का इस्तेमाल करेंगे उसी तरह से वो प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन टू InPage, और उसके टूल बार के बारे में आपको बताया, और इसमें हम किस तरह से राइट करेंगे वो हम नेक्स्ट लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।